इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है। ये आपका वीकेवी स्कूल जो इसका अथॉरिटी है, आपका प्रिंसिपल हो, वार्डन है, इनका केयरलेस का वजह से आज ये दोनों का वजह से हमारा बीच मेरा भाई नहीं है, हम लोग का भाई नहीं है। तो हम एज ए फैमिली मेम्बर हम लोग तो बहुत दुख है एंड हम फैमिली की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सब इस समय इतना तकलीफ पे है और आप दोनों ने हम लोग का तकलीफ को जानने के लिए कवरेज करने के लिए आए हैं। और सबसे पहले मेरा नाम है ओमेद शुक्री। मैं लेट चिराग क्री का अंकल चचा हूँ। और कल का शाम में क्या हुआ है मैं उसका बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कल हम हाईलैंड में था। मेरा बड़ा भैया जो है यातोंग से हमको एक कॉल आता है। कॉल आया है 6:55 PM में। तो बोला है उस दिन चिराग के साथ में हॉस्टल में सैटरडे का शाम को वो लड़का जो है मोबाइल लेके हॉस्टल में कैसे चला गया हमको भी मालूम नहीं था। तो टीचर लोग वार्डन लोग पकड़ लिया हुआ है। तो वो होने के बाद में ऐसा हुआ था। तो वो उसका पिताजी ने लड़का का मामा उनका मामा जो है खुपा में रहता है तो उनको भेजा था। बोल रहे वहाँ में उनको भेजा था तो उनसे तो बात नहीं करेगा बोल के स्कूल का वार्डन और प्रिंसिपल सर ने भी मना कर दिया, पिताजी को आना पड़ेगा। तो पिताजी भी वही सेम डे संडे 23 का दिन में आता है वीकेवी अमलंग स्कूल पे। तो आता है यहाँ में वो 2 बजे के करीब में पहुँचता है स्कूल में। तो उन लोग का बीच में बात होता है प्रिंसिपल का केबिन में ऑफिस पे। उसमें वार्डन सर था और प्रिंसिपल सर था और दोनों चिराग और उनका पापा था। तो ऐसा हुआ है वार्डन जो है इतना प्रेशर दे के बच्चा को बोल रहा था आपको स्कूल से निकाल देगा और आपको कहीं भी पढ़ने नहीं मिलेगा बोल के आप यहाँ से निकल जाओ बोल के। तो गलती तो हर इंसान से होता है, बड़ा हो या छोटा, किसी से भी होता है। तो एक बार गलती किया है तो फर्ज भी बनता है एक बार तो बच्चा है बोल के माफ़ कर देने से ठीक है। बच्चा भी रो रहा था, रो रहा था। तो पिताजी भी वो समय कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बच्चा भी रो रहा था। तो ऐसे बोला पिताजी जो है हाँ बेटा थोड़ा सॉरी माफ़ मांग लो बोल के, एक बार गलती हो गया बोल के एंडा ऐसे नहीं करेगा वैसे भी बोला है बोले। उसका बाद में भी बच्चा को जबरदस्त बॉन्ड्स एंड एग्रीमेंट क्या लिखने दे रहा था बोला। और जहाँ तक कि ये होने के बाद में है पिताजी तो है ये ऑफिस में ये सब बात हो जाने के बाद थोड़ा घबरा जाता है। तो घबरा जाता है उसका बाद हमको फ़ोन आता है 6:55 PM में। हम हाईलैंड में था। तो उसके बाद में फ़ोन आने के बाद में वो भैया जो हमको बोलता है तो उस दिन चिराग के साथ ऐसा हो गया है, आप फ़ोन कॉल करके थोड़ा वार्डन को पूछो ना चिराग हॉस्टल पे है कि नहीं है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना खाना पी रहा है। तो फ़ोन में तो हम कैसे बात कर रहे होगे। तुरंत हम थोड़ा देर में ही हम हाईलैंड से निकल के आया। तो हम 8 बज के थोड़ा 15 मिनट जैसा में हम यहाँ पहुँचा। तो आधा लड़का लोग छोटा लड़का लोग कुछ डिनर कर रहा था, वो खा रहा था। तो हम वार्डन सर को ही मिलेगा और अपना बेटा लेट चिराग को भी हम मिल लेगा सोच के आया था। तो हम वार्डन सर को पूछा हम ये है चिराग का अंकल है, चचा है, हम आपसे मिलने आया है और मेरा बेटा को भी हम देखने आया है, थोड़ा सा दिखा दीजिए बोला है। तो देखा तो 8 बज के 8 या 8:30 के बीच में हम पहुंचा था। वो समय लड़का नहीं था हॉस्टल में, लड़का नहीं था। तब उसको पता चला है कि चिराग गैब है। तब वो वार्डन ने बोला कि प्रिंसिपल को बुलाओ, चिराग नहीं है अभी, कहाँ चला गया। और सब लोग बच्चा लोग पूरा जमा हो गया हॉस्टल पे। तो बच्चा लोग जमा होने के बाद में क्या हुआ है 3 या 4 बजे के बीच में चिराग जो है स्कूल का पीछे तरफ जंगल तरफ निकलता हुआ किसी बच्चा ने देखा है, स्कूल का बच्चा लोग ने देखा है कि वो उसका पास में एक हैंगर था बोला है और एक उसका हाथ में शर्ट था, टी शर्ट ब्लैक कलर का था बोला है। तो तब देखा है। तो हम 8 बजे पहुंचता है। हम
5 घंटा में वो वार्डन जो है, स्कूल का वार्डन, हॉस्टल का वार्डन है, वो क्या कर रहा था? बच्चा गए पे उसको मालूम नहीं था कितना बच्चा है क्या है। और 3 और 5 बजे का बीच में गैप हुआ है मेरा लड़का जो है स्कूल से। स्कूल में हम पहुंचता है 8 बजे, तब मालूम चलता है। जब हम नहीं, वो रात हम कल का शाम में हम नहीं आने से तो क्या पता, आज भी मालूम नहीं चलना था हम लोग पेरेंट्स को, कल भी मालूम नहीं चलना था होगा। तो उसके बाद में दूना हम लोग ने दूना पूरा जंगल, आसपास का जंगल को देखा तो कहीं नहीं मिला। रात का 2 बजे तक दूना मैं खुद यहाँ पे, और मेरा बड़ा भैया तो यहीं में कहीं यहाँ सामने ही स्कूल में का सामने ही दिया है, रास्ता का किनार, हाईवे का किनार में ही सोया है बोल रहा था। तो सुबह फिर चक्कर लगाया, घुमा हम लोग। तो सुबह का 7:30 के करीब में हम लोग का टीम भाग गया है। आधा वहाँ तरफ जाएगा, आधा वहाँ तरफ ढूंढने जाएगा पे। तब वो उसका पापा और उसका मामा दोनों को मिलता है, वो लोहित रिवर के सामने में हैंग होके पड़ा हुआ मिलता है। जो लोहित रिवर जो है स्कूल से कम 1 या 2 किलोमीटर होगा। हमें लगता है कि बच्चा को इतना टॉर्चर, हैरेसमेंट दिया गया है जैसा लग रहा है। इतना तकलीफ, इतना दूर से रात को वहाँ तक पहुँचने के लिए भी अंधेरा है। उसका पास में ना टॉर्च लाइट था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, ना दाव था। वो इतना रात में वहाँ कैसे पहुँच गया? और जहाँ तक बात है, हम हॉस्टल वार्डन से यही पूछना चाहता है, आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या ड्यूटी दिया गया है? आप क्या काम कर रहा था? 5 घंटा से बच्चा गैप है। हम आपको ही सवाल करना चाहे, आप इतना निग्लिजेंस कर रहे हैं बच्चा के ऊपर में। आपका हम देखा है आज में आपका प्रेयर टाइम है, हम 6 AM या 6:30 के बीच में ही ख़त्म हो जाता है, 6 PM के बीच में ख़त्म हो जाता है। हम लोग आज पूछा है स्कूल में देखने, फिर बच्चा का कपड़ा सब लेने के लिए आया है, तो आप लोग का उतना होता है। वो समय में फिर चिराग गैप था, चिराग को कोई किसी बच्चा ने तो देखा होगा। 3 बजे और 4 बजे का, शाम का 4 बजे का बीच से गैप है वो। तो आप वार्डन, आप वो समय क्या कर रहा था? क्यों नहीं देखा है चिराग नहीं है? बच्चा को इतना केबिन में ले जाके प्रिंसिपल सर के सामने, उसका पिताजी के सामने आप इतना गाली दे के रो रहा था बच्चा। तो कम से कम उसको वहाँ से आ जाने के बाद, पिताजी चला जाने के बाद आपको थोड़ा देखना है ना, 1-2 घंटा तो आपको उसको देखना चाहिए था। वो ये लड़का क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको ऐसे नहीं करना है। वो पे कुछ काउंसलिंग कराना चाहिए था बच्चा को, आपने तो ऐसा किया ही नहीं। और उसके बाद में इसमें हम लोग ने ये केस को लेके हम लोग ने फाइल कर दिया है, FIR फाइल कर चुका है PS कोपा में। तो मैं इसमें ऑफिस इंचार्ज और ये OC इंचार्ज और आयो जो होता है, मैं उन सभी मैं फैमिली की ओर से बहुत तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना, आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और स्कूल वार्डन का ऊपर में, प्रिंसिपल का ऊपर में, और भी टीचिंग स्टाफ्स होता होगा, उन सभी को भी थोड़ा अच्छा से कार्रवाई कर दीजिए, हमें यही उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू। तो थैंक यू वेली प्रेस एंड DG न्यूज़। मेरा नाम एवाद सुक्री है। मैं डिजीज़ का लेट डिजीज़ हम लोग का चिराग क्री का मैं भैया हूँ। तो जैसे उनका चाचा ने जैसे कहा है कि जो भी कहानी कल शाम से ले कल शाम का 3 बजे से लेके अभी तक का जो भी इंसिडेंट है बताया है अच्छा से, तो इसमें साफ नज़र आ रहा है। ये आपका VKV स्कूल जो इसका अथॉरिटी है, आपका प्रिंसिपल हो, वार्डन है, इनका केयरलेस का वजह से आज ये दोनों का वजह से हमारा बीच मेरा भाई नहीं है, हम लोग का भाई नहीं है। तो हम ऐसे फैमिली मेम्बर, हम लोग तो बहुत दुख है। एंड हम लोग FIR भी दे के रखा हुआ है इस यहाँ ये केस को लेके। तो हमको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर पूरा उम्मीद है कि वो लोग फ्री एंड फेयर एंड वेरी स्विफ्ट मैनर में ये इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेगा। और जो भी कल्प्रिट है, जो भी इसका पीछे बिहाइंड द सीन, जैसे कि आप लोग ये हम पब्लिक को बोलना चाहता है। आप सोचिए 15 साल का बच्चा एक सुसाइड तक करने के लिए आ जाता है, तो उसका मेंटल ट्रॉमा कैसे था होगा, क्या पता स्कूल में पहले से सब चीज़ होता था होगा। मेरा भाई को
तंग करता था होगा, बुला के कुछ करता था होगा। तो ये सब चीज़ हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ता है, पुलिस के ऊपर छोड़ता है कि जस्टिस तो हम लोग को चाहिए ही, एंड एप्रोप्रिएट सेक्शन में जो भी होता है पुलिस को डाल के वो एक सेक्शन डाल के, चाहे वो वार्डन हो, प्रिंसिपल हो, जिसका अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। और वैसे तो हम लोग का जो अभी ओसी साहब है मिल के आया था, उसने आश्वासन दिया है कि विद इन थोड़ा टाइम आप लोग थोड़ा रुकिए, 2-3 दिन, इसका अंदर हम लोग जो भी करना है कार्रवाई करना है करेगा। तो ऐसे फैमिली का तरफ से हम लोग का वही है कि इमीडिएट हम लोग चाहता है कि वार्डन को कस्टडी में लेके उसको इन्वेस्टिगेशन होना है। तो फिर भी ओसी साहब ने बोला है, तो इसका बात हम लोग रखते हुए हम लोग का फैमिली का तरफ से हम लोग सिर्फ हम लोग देते 3-4 दिन, ज़रा से ज़रा 1 वीक के अंदर में जो भी हो इन्वेस्टिगेशन पूरा होना है। अदरवाइज़ ये हम लोग वैसे छोड़ने वाला नहीं है। ये स्कूल का भी बदनामी है, एक बच्चा का जान जाना एक स्कूल में, पेरेंट्स लोग कितना एक्सपेक्टेशन, कितना मेहनत करके यहाँ स्कूल में डालता है, प्राइवेट स्कूल में, और पता चलता है कि आज के दिन पता चलता है कि मेरा बच्चा नहीं है। तो और ये सिर्फ मेरा भाई चिराग क्री का नहीं है, बात बाकी क्या पता फ्यूचर में किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम कंपिटेंट अथॉरिटी से वही एक्सपेक्ट करता है कि एकदम स्विफ्ट मैनर में ये इन्वेस्टिगेशन होना है। थैंक यू।